हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। टीटीएस ऑल्टरनेट दिन शनिवार का, बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। कुछ नए शब्दों के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। जैसा कि आपको पता है कि कुछ अतरंगी मीनिंग जरूर होता है जो परंपरा से हटकर होता है। ये आपकी अंग्रेजी की समझदारी को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। सेशन के दौरान अगर मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके जरूर पूछिएगा। चूंकि कल रविवार है और बारी है कमेंट बॉक्स के सेशन की, तो वहां पर हम उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे। आपको पता है वर्ड ऑफ द डे। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है रबर स्टैंप। रबर स्टैंप नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है टू अप्रूव और इंडोर्स समथिंग ऑटोमेटिकली विद प्रॉपर कंसिडरेशन, या दूसरा मीनिंग कह सकते हैं अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑटोमेटिकली अप्रूव्स डिसीजन विदाउट क्रिटिकल थॉट। मतलब है बिना सोचे समझे स्वीकृति देना, बिना जांच पड़ताल के स्वीकृति देने वाला व्यक्ति या संगठन, उसको हम कहते हैं रबर स्टैंप। मतलब है कि कुछ भी उस बारे में सोचना नहीं है, सीधा सीधा अप्रूव कर देना। क्या है? टू अप्रूव और इंडोर्स समथिंग ऑटोमेटिकली विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन, या फिर अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑटोमेटिकली अप्रूव्स डिसीजन विदाउट क्रिटिकल थॉट। बिना सोचे समझे स्वीकृति देना, बिना जांच पड़ताल के स्वीकृति देने वाला व्यक्ति या संगठन, इस अर्थ में हम रबर स्टैंप शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अप्रूव ब्लाइंडली, एंडोर्स एंड सैंक्शन। क्या हो जाएगा? अप्रूव ब्लाइंडली, एंडोर्स एंड सैंक्शन एक अर्थ में रबर स्टैंप के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्क्रूटनाइज, रिजेक्ट एंड वीटो। क्या हो जाएगा? स्क्रूटनाइज, रिजेक्ट एंड वीटो एक अर्थ में रबर स्टैंप के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो आज हमने वर्ड ऑफ द डे के तौर पर चुना है वो है रबर स्टैंप। ऐसे इसका जो कॉमन वाला इस्तेमाल है वो उसके मीनिंग से आप परिचित होंगे पहले से। ये मैंने कहा था कि हर सेशन में कुछ ना कुछ अतरंगी मीनिंग होता है जो कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है। तो उस लिहाजन रबर स्टैंप का यहां मतलब है टू अप्रूव और एंडोर्स समथिंग ऑटोमेटिकली विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन, जहां पर कि कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है, ऐसे ही अप्रूव कर दिया जाता है। फिर अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑटोमेटिकली अप्रूव्स डिसीजंस विदाउट क्रिटिकल थॉट। बिना सोचे समझे स्वीकृति देना, बिना जांच पड़ताल के स्वीकृति देने वाला व्यक्ति या संगठन, इस अर्थ में हम रबर स्टैंप शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The board rubber stamped the proposal without discussing its implications। क्या है? The board rubber stamped the proposal without discussing its implications। तो यहां पर आज जो हमने वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा वो शब्द है रबर स्टैंप। मतलब होता है टू अप्रूव और इंडोर्स समथिंग ऑटोमेटिकली विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन, या अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑटोमेटिकली अप्रूव्स डिसीजन विदाउट क्रिटिकल थॉट। बिना सोचे समझे स्वीकृति देना, बिना जांच पड़ताल के स्वीकृति देने वाला व्यक्ति या संगठन, इस अर्थ में हम रबर स्टैंप का प्रयोग करते हैं। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आज का पहला वर्ड। और सेशन का जो पहला वर्ड है वो है रिटॉर्ट। रिटॉर्ट वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू रिप्लाई क्विकली एंड शार्पली, ऑफन इन एन एंग्री और विटी मैनर। मतलब है कि अगर हम किसी को एंग्री और विटी मैनर में कुछ भी जवाब दे, टू रिप्लाई क्विकली एंड शार्पली, ऑफन इन एन एंग्री और विटी मैनर, या फिर दूसरा जो है अ शार्प, विटी और एंग्री रिप्लाई टू अ रिमार्क। मतलब है तीखा उत्तर देना, प्रति उत्तर देना या तीखा जवाब। क्योंकि ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पर दोनों मीनिंग शामिल कर दिया है। रिटॉर्ट का क्या मतलब है? टू रिप्लाई क्विकली and sharply, often in an angry or witty manner, या फिर a sharp, witty और angry reply to a remark। तीखा उत्तर देना, प्रति उत्तर देना या तीखा जवाब, इस अर्थ में हम रिटॉर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, आंसर, रिस्पॉन्ड एंड काउंटर। क्या हो जाएगा? आंसर, रिस्पॉन्ड एंड काउंटर एक अर्थ में रिटॉर्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इग्नोर, रिफ्रेन एंड यील्ड। क्या हो जाएगा? इग्नोर, रिफ्रेन एंड यील्ड एक अर्थ में रिटॉर्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने पहला शब्द लिया है सेशन में वो है रिटॉर्ट। टू रिप्लाई क्विकली एंड शार्पली, ऑफन इन एन एंग्री और विटी मैनर, अ शार्प, विटी और एंग्री रिप्लाई टू अ रिमार्क। तीखा उत्तर देना, प्रति उत्तर देना, पलट जवाब करना, और या फिर तीखा जवाब, इस अर्थ में हम रिटॉर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी रिटॉर्टेड दैट शी वॉज टू बिजी टू वेस्ट ऑन such arguments, to waste time on such arguments। क्या है? She retorted that she was too busy to waste time on such arguments। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है retort। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो दूसरा शब्द है वो है enthrall। enthrall वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू कैप्टिवेट और चार्म कंप्लीटली, टू होल्ड स्पेल बाउंड। मतलब है मंत्रमुग्ध करना या मोहित करना। इस अर्थ में हम enthrall शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है?
टू कैप्टिवेट और चार्म कंप्लीटली, टू होल्ड स्पेलबाउंड मतलब है मंत्रमुग्ध करना या मोहित करना, इस अर्थ में एंथ्रॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें कैप्टिवेट, मेस्मराइज एंड फैसिनेट, क्या हो जाएगा? कैप्टिवेट, मेस्मराइज एंड फैसिनेट एक अर्थ में एंथ्रॉल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें बोर, डिस्गस्ट एंड रिपेल, क्या हो जाएगा? बोर, डिस्गस्ट एंड रिपेल एक अर्थ में एंथ्रॉल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है जो कि सेशन का भी दूसरा है वो है एंथ्रॉल। टू कैप्टिवेट और चार्म कंप्लीटली, टू होल्ड स्पेलबाउंड मंत्रमुग्ध करना या मोहित करना, इस अर्थ में हम एंथ्रॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा था मैजिशियंस परफॉर्मेंस वाज सो स्पेक्टेकुलर दैट इट एंथ्रॉल्ड द एंटायर ऑडियंस, क्या है? द मैजिशियंस परफॉर्मेंस वाज सो स्पेक्टेकुलर दैट इट एंथ्रॉल्ड द एंटायर ऑडियंस। यहां पर जो हमने इस पेज पर दो शब्द रखे उसमें पहला है रिटॉर्ट। रिटॉर्ट का मतलब है टू रिप्लाई क्विकली एंड शार्पली, ऑफन इन एन एंग्री और विटी मैनर, या फिर अ शार्प, विटी और एंग्री रिप्लाई टू अ रिमार्क, मतलब है तीखा उत्तर देना, प्रत्युत्तर देना या तीखा जवाब, इस अर्थ में रिटॉर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है हमने इस पेज पर लिया दूसरा वो है एंथ्रॉल। टू कैप्टिवेट और चार्म कंप्लीटली, टू होल्ड स्पेलबाउंड मंत्रमुग्ध करना या मोहित करना, इस अर्थ में हम एंथ्रॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है एपोनिमस। एपोनिमस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है गिविंग वंस नेम टू समथिंग, स्पेशली अ वर्क, प्लेस और ब्रांड। क्या है? गिविंग वंस नेम टू समथिंग, स्पेशली अ वर्क, प्लेस और ब्रांड, मतलब है जिसके नाम पर कुछ नामित किया गया हो, उस अर्थ में हम एपोनिमस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे सेल्फ टाइटल्ड, नेम्ड आफ्टर एंड टिट्यूलर, क्या हो जाएगा? सेल्फ टाइटल्ड, नेम्ड आफ्टर एंड टिट्यूलर एक अर्थ में एपोनिमस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एनोनिमस, अननेम्ड एंड अननोन, क्या हो जाएगा? एनोनिमस, अननेम्ड एंड अननोन एक अर्थ में एपोनिमस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है एपोनिमस, गिविंग वंस नेम टू समथिंग, स्पेशली अ वर्क, प्लेस और ब्रांड, जिसके नाम पर कुछ नामित किया गया उस अर्थ में हम एपोनिमस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। शेरलॉक होम्स इज द एपोनिमस कैरेक्टर ऑफ आर्थर कैनन डॉयल्स डिटेक्टिव स्टोरीज, क्या है? शेरलॉक होम्स इज द एपोनिमस कैरेक्टर ऑफ आर्थर कैनन डॉयल्स डिटेक्टिव स्टोरीज। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एपोनिमस। चले आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है मेटा। मेटा एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है रेफरिंग टू इटसेल्फ, टू द कन्वेंशंस ऑफ इट्स जॉनर, सेल्फ रेफरेंशियल, क्या है? रेफरिंग टू इटसेल्फ, टू द कन्वेंशंस ऑफ इट्स जॉनर या फिर सेल्फ रेफरेंशियल, इस अर्थ में हम मेटा शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर दूसरा कहें अ डिस्कशन और एनालिसिस अबाउट द नेचर ऑफ सब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब आत्म संदर्भित है, खुद के बारे में किसी विषय का विश्लेषण या चर्चा। ये जो है ये दूसरा वाला मीनिंग है, किसी विषय का विश्लेषण या चर्चा, ये जो दूसरा वाला है। ये जो रेफरिंग टू इटसेल्फ, टू द कन्वेंशंस ऑफ इट्स जॉनर या फिर सेल्फ रेफरेंशियल जो है ये आत्म संदर्भित हो, खुद के बारे में हो, उस अर्थ में हम मेटा शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सेल्फ रेफरेंशियल, रिफ्लेक्टिव एंड कंसेप्चुअल, क्या हो जाएगा? सेल्फ रेफरेंशियल, रिफ्लेक्टिव एंड कंसेप्चुअल एक अर्थ में मेटा के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें लिटरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, क्या हो जाएगा? लिटरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एक अर्थ में मेटा के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है मेटा। इसका मतलब होता है रेफरिंग टू इटसेल्फ, टू द कन्वेंशंस ऑफ इट्स जॉनर या फिर सेल्फ रेफरेंशियल, इस अर्थ में करते हैं। दूसरा जो मीनिंग है वो है अ डिस्कशन और एनालिसिस अबाउट द नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट इटसेल्फ, इस अर्थ में भी हम मेटा शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मूवी वॉज वेरी मेटा, कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल to comment on its own storytelling, क्या है? The movie was very meta, constantly breaking the fourth wall to comment on its own storytelling। यहां पर जो दो शब्द इस पेज पर हमने रखे, पहला है उसमें एपोनिमस। एपोनिमस का मतलब होता है गिविंग वंस नेम टू समथिंग, स्पेशली अ वर्क, प्लेस और ब्रांड, जिसके नाम पर कुछ नामित किया गया हो, उस अर्थ में हम एपोनिमस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है मेटा, मतलब होता है रेफरिंग टू इटसेल्फ और टू द कन्वेंशंस ऑफ इट्स जॉनर या फिर सेल्फ रेफरेंशियल, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। और मेटा का जो दूसरा मीनिंग है वो है अ डिस्कशन और एनालिसिस अबाउट द नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब है आत्म संदर्भित, खुद के बारे में, ये एक मीनिंग है। दूसरा है किसी विषय का विश्लेषण या चर्चा, इस अर्थ में हम मेटा शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है गिमिक। गिमिक नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है टू यूज अ डिसेप्टिव और अटेंशन ग्रैबिंग ट्रिक या फिर अ ट्रिक और डिवाइस इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन या फिर इंक्रीज अपील और ऑफन इन अ डिसेप्टिव, मतलब है धोखेबाजी के लिए विशेष करके जो इस्तेमाल हो, उस अर्थ में हम गिमिक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है? ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई युक्ति अपनाना।
चालाकी या धोखेबाजी, इस अर्थ में हम गिमिक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है, एक बार फिर से मीनिंग सुनिए। टू यूज अ डिसेप्टिव और अटेंशन ग्रैबिंग ट्रिक। और ये आजकल जो है डिफरेंट जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वगैरह है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत जो है गिमिक यूज करती है, उसको एडवर्टाइजिंग गिमिक कहते हैं। तो गिमिक का क्या मतलब है कि टू यूज अ डिसेप्टिव और अटेंशन ग्रैबिंग ट्रिक, अ ट्रिक और डिवाइस इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन और इंक्रीज अपील, ऑफन इन अ डिसेप्टिव। ठीक है, ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई युक्ति अपनाना, चालाकी या धोखेबाजी, इस अर्थ में हम गिमिक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, मैनिपुलेट, फेक एंड रिग। क्या हो जाएगा, मैनिपुलेट, फेक एंड रिग, एक अर्थ में गिमिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई एंड रिवील। क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई एंड रिवील, एक अर्थ में गिमिक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है गिमिक, टू यूज अ डिसेप्टिव और अटेंशन ग्रैबिंग ट्रिक, या फिर अ ट्रिक और डिवाइस इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन, इंक्रीज अपील, ऑफन इन अ डिसेप्टिव। इस अर्थ में हम गिमिक शब्द का प्रयोग करते हैं। चालाकी, धोखेबाजी या ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई युक्ति अपनाना, इस अर्थ में गिमिक का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा, द मैजिशियन गिमिक द डेक ऑफ कार्ड्स टू परफॉर्म हिज ट्रिक। क्या है, द मैजिशियन गिमिक द डेक ऑफ कार्ड्स टू परफॉर्म हिज ट्रिक। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है चार्मर। चार्मर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज अ प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दैट इन्फ्लुएंसेस और फैसिनेट्स अदर्स। मतलब है आकर्षक व्यक्ति या लुभाने वाला, इस अर्थ में हम चार्मर शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है, अ पर्सन हु हैज अ प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दैट इन्फ्लुएंसेस और फैसिनेट्स अदर्स। मतलब है आकर्षक व्यक्ति या लुभाने वाला, इस अर्थ में हम चार्मर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इंचैंटर, सेड्यूसर एंड परसुएडर। क्या हो जाएगा, इंचैंटर, सेड्यूसर एंड परसुएडर, एक अर्थ में चार्मर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रेपेलेंट, अनअट्रैक्टिव एंड ऑफ पुटिंग। क्या हो जाएगा, रेपेलेंट, अनअट्रैक्टिव एंड ऑफ पुटिंग, एक अर्थ में चार्मर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है चार्मर, अ पर्सन हु हैज अ प्लेजेंट, एक मिनट, ये बोर्ड ना आजकल बहुत नाच रहा है। प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दैट इन्फ्लुएंसेस और फैसिनेट्स अदर्स, आकर्षक व्यक्ति या लुभाने वाला, इस अर्थ में हम चार्मर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज सच अ चार्मर दैट एवरीवन इन द रूम वाज ड्राउन टू हिम। क्या है, ही वाज सच अ चार्मर दैट एवरीवन इन द रूम वाज ड्राउन टू हिम। अब यहां पर इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिया है उसमें पहला है गिमिक। इसका मतलब होता है टू यूज अ डिसेप्टिव और अटेंशन ग्रैबिंग ट्रिक, और अ ट्रिक और डिवाइस इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन, इंक्रीज अपील, ऑफन इन अ डिसेप्टिव। मतलब है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई युक्ति अपनाना, चालाकी या धोखेबाजी, इस अर्थ में हम गिमिक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है चार्मर, अ पर्सन हु हैज अ प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दैट इन्फ्लुएंसेस और फैसिनेट्स अदर्स। मतलब है कि आकर्षक व्यक्ति या लुभाने वाला, इस अर्थ में हम चार्मर शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है और इसका मतलब है अनकन्वेंशनल और स्लाइटली स्ट्रेंज इन बिहेवियर, अपीयरेंस और थिंकिंग, जो कि अपरंपरागत हो, स्ट्रेंज हो बिहेवियर में, अपीयरेंस में, थिंकिंग में, इस अर्थ के लिए एसेंट्रिक शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर कहेंगे अ पर्सन विद अनकन्वेंशनल और ऑड बिहेवियर, मतलब है अजीब, असामान्य, सनकी या फिर असामान्य स्वभाव वाला व्यक्ति, उस अर्थ में हम एसेंट्रिक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहा, अनकन्वेंशनल और स्लाइटली स्ट्रेंज इन बिहेवियर, अपीयरेंस और थिंकिंग, या फिर अ पर्सन विद अनकन्वेंशनल और ऑड बिहेवियर, अजीब, असामान्य, सनकी, असामान्य स्वभाव वाला व्यक्ति, इस अर्थ में हम एसेंट्रिक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अनयूजुअल, क्विर्की एंड पिक्यूलियर। क्या हो जाएगा, अनयूजुअल, क्विर्की एंड पिक्यूलियर, एक अर्थ में एसेंट्रिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कन्वेंशनल, ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल। क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल, ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल, एक अर्थ में एसेंट्रिक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर आया है पहला शब्द वो है, एक कसम खा लिया है, वो है एसेंट्रिक, अनकन्वेंशनल और स्लाइटली स्ट्रेंज इन बिहेवियर, अपीयरेंस और थिंकिंग, या और अ पर्सन विद अनकन्वेंशनल और ऑड बिहेवियर, अजीब, असामान्य, सनकी या असामान्य स्वभाव वाला व्यक्ति, इस अर्थ में हम एसेंट्रिक शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द एसेंट्रिक प्रोफेसर ऑलवेज वोर मिसमैच्ड शूज एंड स्पोक इन रिडल्स। क्या है, द एसेंट्रिक प्रोफेसर ऑलवेज वोर मिसमैच्ड शूज एंड स्पोक इन रिडल्स। तो यहां पर जो पहला शब्द इस पेज का है वो है एसेंट्रिक। चले अगला जो शब्द है वो है प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट
वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका एक मीनिंग आप सबको सर्वविदित है कि प्रोस्टिट्यूट का क्या अर्थ होता है। यहां पर एक दूसरा मीनिंग है टू सेल वंस टैलेंट्स और मोरल्स फॉर अनवर्दी पर्पसेस, अपने गुणों या नैतिकता को बेचना। इस अर्थ में भी हम प्रोस्टिट्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं, टू सेल वंस टैलेंट्स और मोरल्स फॉर अनवर्दी पर्पसेस। अब देखिए इसका जो नाउन वाला मीनिंग है वो आपको पता है। प्रोस्टिट्यूट एक कॉमनली यूज्ड वर्ड है और आज दुनिया इतना एडवांस हो चुकी है कि ये शब्द तो छिपा हुआ है नहीं आज के जनरेशन से, तो इसीलिए वो मीनिंग आप जानते हैं। यहां पर वर्ब वाला सेंस क्या है, टू सेल वंस टैलेंट्स और मोरल्स फॉर अनवर्दी पर्पसेस, अपने गुणों या नैतिकता को बेचना। सिनोनिम की बात करें डिबेस, करप्ट एंड डिग्रेड, क्या हो जाएगा, डिबेस, करप्ट एंड डिग्रेड एक अर्थ में प्रोस्टिट्यूट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें प्रिजर्व, ऑनर एंड अपहोल्ड, क्या हो जाएगा, प्रिजर्व, ऑनर एंड अपहोल्ड एक अर्थ में प्रोस्टिट्यूट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है, ये पहला नहीं दूसरा, वो है प्रोस्टिट्यूट। पहला था एसेंट्रिक, टू सेल वंस टैलेंट्स और मोरल्स फॉर अनवर्दी पर्पसेस, अपने गुणों या नैतिकता को बेचना। इस अर्थ में प्रोस्टिट्यूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He refused to prostitute his artistic integrity for financial gain, क्या है, He refused to prostitute his artistic integrity for financial gain। अब इस पेज पर जो दो शब्द आया है, पहला है एसेंट्रिक, इसका मतलब होता है अनकन्वेंशनल और स्लाइटली स्ट्रेंज इन बिहेवियर, अपीयरेंस और थिंकिंग, या फिर अ पर्सन विद अनकन्वेंशनल और ऑड बिहेवियर, अजीब, असामान्य, सनकी या असामान्य स्वभाव वाला व्यक्ति। इस अर्थ में हम एसेंट्रिक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है प्रोस्टिट्यूट, इसको जब हम वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है टू सेल वंस टैलेंट्स और मोरल्स फॉर अनवर्दी पर्पसेस, मतलब है अपने गुणों या नैतिकता को बेचना। इस अर्थ में हम प्रोस्टिट्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है पेटी। पेटी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, नैरो माइंडेड और ट्रिवियल, मतलब है तुच्छ, संकीर्ण या छोटा। इस अर्थ में पेटी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट एंड माइनर, क्या हो जाएगा, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट एंड माइनर एक अर्थ में पेटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट एंड मेजर, क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट एंड मेजर एक अर्थ में पेटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है पेटी, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, नैरो माइंडेड और ट्रिवियल, तुच्छ, संकीर्ण या छोटा। इस अर्थ में पेटी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी लॉस्ट हर फ्रेंड ओवर अ पेटी आर्ग्यूमेंट अबाउट अ ड्रेस, क्या है, सी लॉस्ट हर फ्रेंड ओवर अ पेटी आर्ग्यूमेंट अबाउट अ ड्रेस। यहां पर जो इस पेज का पहला शब्द है वो है पेटी, इसका मतलब होता है तुच्छ, संकीर्ण या छोटा। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्टोक। स्टोक, एक मिनट भाई साहब। स्टोक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू एड फ्यूल टू फायर और टू एनकरेज और इंटेंसिफाई अ फीलिंग और सिचुएशन, मतलब है जलाना, भड़काना, बढ़ावा देना। इस अर्थ में हम स्टोक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है, टू एड फ्यूल टू फायर और टू एनकरेज और इंटेंसिफाई अ फीलिंग और सिचुएशन, जलाना, भड़काना या बढ़ावा देना। इस अर्थ में हम स्टोक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें फ्यूल, इग्नाइट एंड प्रोवोक, क्या हो जाएगा, फ्यूल, इग्नाइट एंड प्रोवोक एक अर्थ में स्टोक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एक्सटिंग्विश, सप्रेस एंड डैम्पन, क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश, सप्रेस एंड डैम्पन एक अर्थ में स्टोक के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है स्टोक, इसका मतलब होता है टू एड फ्यूल टू फायर और टू एनकरेज और इंटेंसिफाई अ फीलिंग और सिचुएशन, मतलब है जलाना, भड़काना या बढ़ावा देना। इस अर्थ में हम स्टोक शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His aggressive remarks only served to stoke tensions in the debate, क्या है, His aggressive remarks only served to stoke tensions in the debate। अब यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है उसमें पहला है पेटी, मतलब होता है ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, नैरो माइंडेड और ट्रिवियल, तुच्छ, संकीर्ण या छोटा। इस अर्थ में हम पेटी शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है इस पेज पर वो है स्टोक, टू एड फ्यूल टू फायर और टू इनकरेज और इंटेंसिफाई अ फीलिंग और सिचुएशन, जलाना, भड़काना या बढ़ावा देना। इस अर्थ में हम स्टोक शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है इंसाइट। इंसाइट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू एनकरेज और स्टीयर अप वायलेंट और अनलॉफुल बिहेवियर, क्या है, भड़काना, उकसाना और प्रेरित करना। क्या है, टू एनकरेज और स्टीयर अप वायलेंट और अनलॉफुल बिहेवियर।
सिनोनिम की बात करें प्रोवोक, एजिटेट एंड इंस्टिगेट, क्या हो जाएगा? प्रोवोक, एजिटेट एंड इंस्टिगेट एक अर्थ में इंसाइट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डेटर, डिस्करेज एंड सप्रेस। अब मैं आप सबसे एक शब्द का मीनिंग जानना चाहता हूं। डेटर का क्या मीनिंग होता है? मैंने पिछले दिन के सेशन में शायद इस शब्द को बताया है पूरे विस्तार से, तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में डेटर का मीनिंग लिख करके मुझे बताइए जरूर। यहां पर क्या है कि सिनोनिम के तौर पर प्रोवोक, एजिटेट एंड इंस्टिगेट एंड डेटर जो है डिस्करेज और सप्रेस, ये इंसाइट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग होगा। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है इंसाइट। इसका मतलब होता है टू एनकरेज और स्टीयर अप वायलेंट और अनलॉफुल बिहेवियर, भड़काना, उकसाना, प्रेरित करना। इस अर्थ में हम इंसाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लीडर्स स्पीच वॉज अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू इंसाइट वायलेंस। क्या है? द लीडर्स स्पीच वॉज अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू इंसाइट वायलेंस। यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है इंसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है रिट्रीट। रिट्रीट वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू विथड्रॉ फ्रॉम अ पोजीशन और सिचुएशन, द एक्ट ऑफ विथड्रॉइंग और मूविंग बैक। मतलब है हटना, पीछे हटना, वापसी या शरण। इस अर्थ में हम रिट्रीट शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? दो है, वर्ब और नाउन है, दोनों मीनिंग यहां पर है। टू विथड्रॉ फ्रॉम अ पोजीशन और सिचुएशन मतलब है हटना, पीछे हटना। द एक्ट ऑफ विथड्रॉइंग और मूविंग बैक यानी वापसी और शरण। इस अर्थ में हम रिट्रीट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें रिसीड, फ्ली एंड अबैंडन। क्या हो जाएगा? रिसीड, फ्ली एंड अबैंडन एक अर्थ में रिट्रीट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें प्रोसीड, परसिस्ट एंड कंक्वेयर। क्या हो जाएगा? प्रोसीड, persist and conquer एक अर्थ में रिट्रीट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है रिट्रीट, टू विथड्रॉ फ्रॉम अ पोजीशन और सिचुएशन या द एक्ट ऑफ विथड्रॉइंग और मूविंग बैक, हटना, पीछे हटना, वापसी या शरण। इस अर्थ में हम रिट्रीट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द सोल्जर्स हैड टू रिट्रीट व्हेन दे वर आउटनंबर्ड। क्या है? द सोल्जर्स हैड टू रिट्रीट व्हेन दे वर आउटनंबर्ड। रिट्रीट का मतलब होता है हटना, पीछे हटना, वापसी या शरण। इस पेज पर जो दो शब्द है उसमें पहला है इंसाइट, टू एनकरेज और स्टीयर अप वायलेंट और अनलॉफुल बिहेवियर, भड़काना, उकसाना, प्रेरित करना। इस अर्थ में हम इंसाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है रिट्रीट, टू विथड्रॉ फ्रॉम अ पोजीशन और सिचुएशन या फिर द एक्ट ऑफ विथड्रॉइंग और मूविंग बैक, हटना, पीछे हटना, वापसी या शरण। इस अर्थ में हम रिट्रीट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है फ्यूरियस। फ्यूरियस एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री और फुल ऑफ रेज, वेरी इंटेंस और फास्ट। मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित, उग्र और तीव्र। इस अर्थ में हम फ्यूरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें इनरेज्ड, लिविड एंड रैथफुल। क्या हो जाएगा? इनरेज्ड, लिविड एंड रैथफुल एक अर्थ में फ्यूरियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें काम, पीसफुल एंड ट्रैंक्विल। क्या हो जाएगा? काम, पीसफुल एंड ट्रैंक्विल एक अर्थ में फ्यूरियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है फ्यूरियस, एक्सट्रीमली एंग्री और फुल ऑफ रेज, वेरी इंटेंस और फास्ट। इस अर्थ में भी हम फ्यूरियस शब्द का प्रयोग करते हैं, अत्यधिक क्रोधित, उग्र या तीव्र। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज फ्यूरियस व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट द बिट्रेयल। क्या है? ही वॉज फ्यूरियस व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट द बिट्रेयल। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है फ्यूरियस। चलिए अगला जो शब्द है वो है वोरेसियस। वोरेसियस एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा और ये क्यों होगा इसका रीजन आपको पता है। वोरेसियस का मतलब होता है हैविंग अ ग्रेट एपेटाइट फॉर फूड और एन ईगर डिजायर फॉर समथिंग। मतलब है अत्यधिक भूखा, लालची, या कोई अगर बहुत उत्सुक भी होता है किसी चीज के लिए तो उसके लिए भी हम वोरेसियस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा है एन ईगर डिजायर फॉर समथिंग, इस अर्थ में भी करते हैं। सिनोनिम की बात करें रेवेनस, इनसेटिएबल एंड ग्रीडी। क्या हो जाएगा? रेवेनस, इनसेटिएबल एंड ग्रीडी एक अर्थ में वोरेसियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें सैटिस्फाइड, कंटेंट एंड मॉडरेट। क्या हो जाएगा? सैटिस्फाइड, कंटेंट एंड मॉडरेट एक अर्थ में वोरेसियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है वोरेसियस। इस पेज पर हैविंग अ ग्रेट एपेटाइट फॉर फूड और एन ईगर डिजायर फॉर समथिंग, अत्यधिक भूखा, लालची और बहुत उत्सुक। इस अर्थ में वोरेसियस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। सी इज अ वोरेसियस रीडर हु फिनिशेस अ बुक इन अ डे। क्या है? सी इज अ वोरेसियस रीडर हु फिनिशेस अ बुक इन अ डे। अब यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। पहला है फ्यूरियस, एक्सट्रीमली एंग्री और फुल ऑफ रेज, वेरी इंटेंस और फास्ट, अत्यधिक क्रोधित, उग्र और तीव्र। इस अर्थ में हम फ्यूरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है इस पेज पर वो है वोरेसियस, हैविंग अ ग्रेट एपेटाइट फॉर फूड और एन ईगर डिजायर फॉर समथिंग, अत्यधिक भूखा, लालची और बहुत उत्सुक। इस अर्थ में हम वोरेसियस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेलिंक्वेंट।
डेलिंक्वेंट नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन, स्पेशली अ यंग वन, हु कमिट्स क्राइम और फेल्स टू फुलफिल लीगल ऑब्लिगेशंस, या फिर फेलिंग इन ड्यूटी और ऑब्लिगेशन स्पेशली रिलेटेड टू लॉज और पेमेंट्स, मतलब है अपराधी, दोषी, लापरवाह और गैर जिम्मेदार। अब यहां पर गौर करिएगा, यहां पर अ यंग वन के लिए है ना। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है पर्सन, स्पेशली अ यंग वन, हु कमिट्स क्राइम और फेल्स टू फुलफिल लीगल ऑब्लिगेशंस, या फिर फेलिंग इन ड्यूटी और ऑब्लिगेशन स्पेशली रिलेटेड टू लॉज और पेमेंट्स, अपराधी, दोषी, लापरवाह, गैर जिम्मेदार। इस अर्थ में हम डेलिंक्वेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सनम की बात करें, नेग्लिजेंट, इरेस्पॉन्सिबल एंड डिफॉल्टिंग, क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंट, इरेस्पॉन्सिबल एंड डिफॉल्टिंग एक अर्थ में डेलिंक्वेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रिस्पॉन्सिबल, ड्यूटीफुल एंड पंक्चुअल, क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल, ड्यूटीफुल एंड पंक्चुअल एक अर्थ में डेलिंक्वेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है डेलिंक्वेंट, मतलब होता है अ पर्सन, स्पेशली अ यंग वन, हु कमिट्स क्राइम और फेल्स टू फुलफिल लीगल ऑब्लिगेशंस, फेलिंग इन ड्यूटी और ऑब्लिगेशन स्पेशली रिलेटेड टू लॉज और पेमेंट्स, मतलब है अपराधी, दोषी, लापरवाह या गैर जिम्मेदार। इस अर्थ में हम डेलिंक्वेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज फायर्ड फॉर बीइंग डेलिंक्वेंट इन पेइंग हिज डेट्स, क्या है? ही वाज फायर्ड फॉर बीइंग डेलिंक्वेंट इन पेइंग हिज डेट्स। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है डेलिंक्वेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है रिवोल्टेड। रिवोल्टेड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा और इसका मतलब होता है फीलिंग स्ट्रॉन्ग डिस्गस्ट और रिपल्सन, क्या है? फीलिंग स्ट्रॉन्ग डिस्गस्ट और रिपल्सन। इस अर्थ में हम रिवोल्टेड शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है घृणित और उद्वेलित, क्या है? घृणित और उद्वेलित। इस अर्थ में रिवोल्टेड शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सनम की बात करें, डिस्गस्टेड, अपॉल्ड एंड शॉक्ड, क्या हो जाएगा? डिस्गस्टेड, अपॉल्ड एंड शॉक्ड एक अर्थ में रिवोल्टेड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्लीज्ड, डिलाइटेड एंड कंटेंट, क्या हो जाएगा? प्लीज्ड, डिलाइटेड एंड कंटेंट एक अर्थ में रिवोल्टेड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है रिवोल्टेड, एंड आई थिंक ये सेशन का सेकंड लास्ट वर्ड है। इसका मतलब होता है फीलिंग स्ट्रॉन्ग डिस्गस्ट और रिपल्सन, घृणित और उद्वेलित। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं रिवोल्टेड शब्द का। एग्जांपल देख लेते हैं। सी वाज रिवोल्टेड बाय द साइट ऑफ स्पॉइल्ड फूड, क्या है? सी वाज रिवोल्टेड बाय द साइट ऑफ स्पॉइल्ड फूड। अब इस पेज पर जो दो शब्द है उसमें पहला है डेलिंक्वेंट। इसका मतलब होता है अ पर्सन, स्पेशली अ यंग वन, हु कमिट्स क्राइम और फेल्स टू फुलफिल लीगल ऑब्लिगेशंस, या फिर फेलिंग इन ड्यूटी और ऑब्लिगेशन स्पेशली रिलेटेड टू लॉज और पेमेंट्स, अपराधी, दोषी, लापरवाह या गैर जिम्मेदार। इस अर्थ में हम डेलिंक्वेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। इस पेज पर जो दूसरा और सेशन का सेकंड लास्ट है वो है रिवोल्टेड, फीलिंग स्ट्रॉन्ग डिस्गस्ट और रिपल्सन, मतलब है घृणित और उद्वेलित। इस अर्थ में हम रिवोल्टेड शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेशन के आखिरी शब्द की तरफ और वो है डाउनर। डाउनर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन, सिचुएशन और इवेंट दैट कॉजेज सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब है उदासी, निराशा पैदा करने वाला व्यक्ति, स्थिति या घटना। इस अर्थ में हम डाउनर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो डाउन कर दे, डाउनर, प्ले, प्लेयर, बैट, बेटर, इसलिए बेटर और यहां पर डाउनर। ध्यान में रखिएगा कि अ पर्सन, सिचुएशन और इवेंट दैट कॉजेज सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट, उदासी या निराशा पैदा करने वाला व्यक्ति, स्थिति या घटना। इस अर्थ में हम डाउनर शब्द का प्रयोग करते हैं। सनम देख लेते हैं। किल जॉय, वेट ब्लैंकेट एंड मूड किलर, क्या है? किल जॉय, वेट ब्लैंकेट एंड मूड किलर एक अर्थ में डाउनर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अपलिफ्टर, एनकरेजर एंड मोटिवेटर, क्या है? अपलिफ्टर, एनकरेजर एंड मोटिवेटर एक अर्थ में डाउनर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। अब यहां पर जो सेशन का आखिरी और इस पेज पर पहला शब्द वो है डॉनर, अ पर्सन, सिचुएशन और इवेंट दैट कॉजेज सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब है उदासी या निराशा पैदा करने वाला व्यक्ति, स्थिति या घटना। इस अर्थ में हम डॉनर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His negative attitude was such a downer at the party, क्या है? His negative attitude was such a downer at the party। यहां पर जो हमने सेशन में आखिरी शब्द के तौर पर रखा है वो है डॉनर, अ पर्सन, सिचुएशन और इवेंट दैट कॉजेज सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब है उदासी या निराशा पैदा करने वाला व्यक्ति, स्थिति या घटना। डॉनर मतलब है ऐसा व्यक्ति, ऐसी स्थिति, ऐसी घटना जो उदासी या निराशा पैदा करे। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 18 शब्द आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे। पढ़ करके बहुत मजा आया, बहुत सारे अतरंगी मीनिंग सीखने के लिए मिले और ये सेशन फाइनली आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय अस्पताल लेने का बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।